इतने चाहने वाले, लाखों करोड़ों आपके फॉलोअर्स हो गए, इतनी बड़ी तहरीक, दुनिया में आपका नेटवर्क, जी नहीं चाहता उनको मुखालिफिन को शटअप कॉल दी जाए, उनको जवाब दिया जाए, मीडिया आपके पास, सोशल मीडिया आपके पास, चाहने वाले आपके साथ, तो आप क्यों बर्दाश्त करते हैं इतनी बातें? भाई आज के दौर में कौन बर्दाश्त करता है? आप बोलें, ठीक कर दें लोगों ये बातें मतलब ज़रा नफ्स को बरंगेख्ता तो करती हैं। हम लोग तो मतलब ज़रा के गुनाहगार बनते हैं, कभी जज्बात इंसान के मुश्तइल होते भी हैं, लेकिन कभी ये वाक़या नहीं पाएंगे कि मैंने अपनी ज़ात के लिए किसी को पिटवा दिया, किसी को मरवा दिया, किसी को, हालांकि ये सब हो सकता है, इशारा करने की देर, इतने सारे अपने पास लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आप एक भी वाक़या ला नहीं सकते। इशारा करने की देर, इतने सारे अपने पास लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आप एक भी वाक़या ला नहीं सकते। इशारा करने की देर, इतने सारे अपने पास लोग, लेकिन सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कल जो एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वो एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव हसास किस्म का टॉपिक है, तो मैं काफी घबराया हुआ था कि क्या मैंने कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन की है जो आपको समझ में आए, जैसे इसे शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊं कि आपको पता नहीं समझ आती है कि नहीं आती, और आपका बिहेवियर जो है वो मेरे साथ कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंची और आपको अच्छी लगी, तो आपका बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अगर मैं कहानीबाजों की बात करूं ना, इस पूरे बड़े सगीर के अंदर, इस खित्ते के अंदर, तो सबसे बड़ा जो टॉप नंबर 1 कहानीबाज है ना, वो है अमीनुल कादरी। अगर इंडियन लोग देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि अमीनुल कादरी किस जो है वो शख्सियत का नाम है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं कि मुरीद अंडे की तरह, मुरीद किस तरह है? अंडे की तरह, और पीर कामिल, वो जिसका जिक्र हुआ, पीर कामिल मुर्गी की तरह है। अंडा छीके में, फ्रिज में, टोकरी में 10 साल भी पड़ा रहे तो बोलो अंडा चूजा बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन अगर अंडा 15 दिन मुर्गी के नीचे रहे तो बोलो चूजा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब तक अंडे को मुर्गी की गर्माहट न मिली, उस वक्त तक अंडा चूजा नहीं बन सका। इसी तरह जब तक बंदे को सच्चा पीर नहीं मिलता, उस वक्त तक के बंदा कामिल नहीं होता। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सच्चा पीर मिले, जिस किस्मत वाले हैं वो सच्चा पीर। अब सच्चा पीर क्या, फिर दोहरा देता हूं, जिसमें 4 बातें वो सच्चा पीर, जिसमें 4 बातें वो, नंबर 1 सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, नंबर 1 हाँ यानी कि इधर उधर का ना हो, वरना उसका अकीदा ही खराब है तो क्या होगा? सुन्नी सहीहुल अकीदा, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी उठ करके मुरीदी शुरू नहीं कर दी हो, उसको खिलाफत कहीं से मिली, और जहां से खिलाफत मिली उसको भी कहीं से मिली, उसको भी यानी पूरी कड़ी से कड़ी, और ऐसी कड़ी जुड़ी हो कि उसका सिलसिला बिल इत्तिसाल रसूलुल्लाह से जाकर के मिले। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, पाबंद शरा हो, खिलाफ शरीयत काम नहीं करता, औरतों से पैर ना दबवाए, पाबंद शरा, नमाज का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद शरा, हराम काम अलल ऐलान ना करता हो, ठीक, शरीयत का। 3 बात होगी। चौथी बात, इतना इल्म रखे कि बगैर किसी की मदद के जरूरियात जिंदगी के मसाइल किताबों से निकाल सके, यानी गुसल का तरीका, वजू का तरीका, नमाज का तरीका, निकाह, तलाक, ईमान, कुफ्र, ये सब जो जरूरियात के मसाइल उसको याद होने चाहिए, या किताबों से निकाल सके, वो समझ सके, समझा सके। ये 4 बातें जिसमें है वो कामिल पीर है, चाहे उससे करामत का सुदूर होता हो या ना होता हो, हवा में उड़ता हो या ना उड़ता हो, पानी पे चलता हो ना चलता हो, लेकिन ये 4 चीजें वो सच्चा पीर है। क्या बात है, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सच्चे पीर से मुरीद हो जाओगे। अगर अल्लाह ना करे, 4 शर्तें उसमें, लेकिन है वो खाली, अगर वो खाली है तो उसके पीर से आपको फैज मिलेगा, और अगर वो भी खाली है तो उसके पीर से फैज मिलेगा, अगर वो भी खाली है उसके पीर से, नहीं ऊपर 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 से वो निस्बतें आपको मिलेगी। और अगर अल्लाह ना करे सब खाली है, मेरे गौस तो फिर क्या कहें, मेरे ख्वाजा का तो क्या कहें। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये निस्बतें आपको नसीब होगी। अब वो बंदा जब कहानी सुनाता है ना, वो ये भी नहीं देखता कि ये बात दीन के अंदर है, दीन के खिलाफ है। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज को तालीम फरमाया? जो सहाबा कराम थे उन्होंने इस चीज की तालीम फरमाई? या अहले बैत ने इसकी तालीम फरमाई? बिल्कुल नहीं फरमाई। कुरान और हदीस से तो इसकी किसी बात का कोई ताल्लुक नहीं होता। और सबसे बड़े जाहिल लोग वो हैं जो इसको बैठ के आगे सुन रहे होते हैं और सुभान अल्लाह पढ़ रहे होते हैं। अगर कोई एक बंदा ऐसे ईमान वाला बैठा हो, मैं कहता हूं उठ के इसके मुंह पे तमाचा करवाए कि यार जो दीन का हिस्सा नहीं है वो तुम लोगों को बताते क्यों फिर रहे हो। अभी वो चीज क्या है वो मैं आपको सुनवा देता हूं, सुनने के बाद आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि वो किस तरह की जाहिलाना गुफ्तगू कर रहा है, और कितने बड़े पत्थर दिल के लोग हैं जो वहां बैठ के तौहीद के खिलाफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ बातें सुन रहे हैं और सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं। खैर पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है इस पर गपशप लगाएंगे। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो हमारे बुजुर्गों ने ये बात सूफिया ने कही है, मुमकिन है आप इस पे एतराज करें जो भी हो, लेकिन सूफिया कहते हैं कि बेवजूर का नाम कोई ले नहीं सकता था। लेकिन रसूल पाक ने बताया, अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। कहा ठीक है कि अब नहीं मरेगा, बेगुसल अगर वजू बेगुसल नापाकी में नाम लेगा तो अब नहीं मरेगा। लेकिन सूफिया अहलुल्लाह अब भी कहते हैं अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता है। ऐसा हमारे असलाफ कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं। गौस पाक की शान बहुत बड़ी है, आप क्या समझते हैं गौस पाक? ऐसा लगा मेरा मजाक।
अब आपने वीडियो देख ली, वीडियो के अंदर सरकार ये कहना चाह रहे हैं कि ये बात कोई माने या ना माने, मगर सूफिया कराम ने ये बात लिखी है, और वो बात क्या है कि अगर गौसे पाक का कोई नाम ले लेता था बगैर वजू के तो वो मर जाता था। अब नबी अलैहिस्सलाम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, मेरी उम्मती जो है वो ऐसे रोज बरोज खत्म होते जा रहे हैं कि तुम्हारा नाम कोई बेवजू लेता है तो वो मर जाता, तो तुम मेहरबानी फरमा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। आज के बाद उनका सिर्फ एक बाल टूटेगा। ये क्या है, क्या चीज है ये? मतलब ये क्या आप दुनिया को दिखाते फिर रहे हो? किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो? दीन तो नहीं है ये, इस्लाम तो नहीं है ये, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। फिर तुम लोग रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहे हो? इस चीज का किस चीज से ताल्लुक जोड़ना चाह रहे हो? इस चीज का ताल्लुक सिर्फ वलियों के साथ है, जिनको ये वली मानते हैं। और दूसरे नंबर पर जिनको ये वली मानते हैं गौसे पाक, उनकी अपनी किताब में लिखा है कि मैं रफादैन के साथ नमाज पढ़ता हूँ। रफादैन के साथ जो ये कहते हैं ना कि ये गैर मजहब हैं, बद मजहब हैं, जो रफादैन के साथ नमाज पढ़ते हैं, ये पढ़नी नहीं चाहिए, वो गौसे पाक रफादैन के साथ नमाज पढ़ते थे। ये दुनिया का वो बदतरीन झूठ है कि मिर्जा क़यामत की सुबह तक इसको सच साबित नहीं कर सकता। लतीफ़ा अर्ज किया है ये गुनीत तालिबीन अरबी वाली, और ये तर्जमा है वहाबियों का। क्या बोला तूने? और ये तर्जमा है वहाबियों का। रुको जरा, सबर करो। गुनीत तालिबीन बरेलवियों की छपी हुई HD कैमरे में जरा दिखाएं जी इनको। कादरी रिजवी कुतुब खाना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की भी निस्बत है और अहमद बरेलवी साहब की भी निस्बत है इस कुतुब खाने को, कादरी रिजवी। उसमें नमाज का तरीका उन्होंने लिखा हुआ है रफुल यदैन के साथ। नमाज शुरू करते वक्त भी दोनों हाथों को उठाना, रुकू में जाते वक्त भी और रुकू से उठते वक्त भी उन्होंने लिखा है दोनों हाथों को आप। ये उन चीज को नहीं मानेंगे। उसके बाद अहमद रजा खान बरेलवी, जिनको ये आला हजरत कहते हैं, अगर उनकी किताब में आप जाते हैं तो वहां पर कब्र को चूमना, चाटना, हाथ लगाना, हदे अदब झुकना सब जो है वो नाजायज समझा जाता है। वो सारे वो काम करते हैं। तो फिर ये एक्चुअली मान किसको रहे हैं? मतलब लोगों को इतना एक जाहिल तो उन्होंने किया हुआ कि लोग पढ़ना पसंद ही नहीं करते। आप उन्हीं किताबों को पढ़ना शुरू कर दें जिन किताबों के आपको नाम बताते हैं। अगर आप उन्हीं स्टोरी बुक को पढ़ना शुरू कर देना, आप इनको फिर भी झूठा करार दे देंगे। आप लोग, मैं तो छोड़ो, मुझे तो छोड़ो, मेरे जैसे हजारों लोगों को छोड़ो, आप करोड़ों लोग इनको झूठा साबित कर दोगे मजमे के अंदर। चलो इसी किताब का हवाला लेते हैं, मैंने ये किताब पढ़ी, इसी किताब के अंदर आला हजरत ने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। जिस गौसे पाक को ये रिप्रेजेंट करते हैं वो कोई और शख्सियत है। जिस नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को ये रिप्रेजेंट करते हैं वो कोई और शख्सियत है। क्योंकि अगर हूबहू दीन पर आप चलेंगे ना तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। खैर, ये भी पहली वीडियो थी। अब 2-4 वीडियोस में आपको इकट्ठी दिखाता हूं, उसके बाद जो है उन पर फाइनल गुफ्तगू करेंगे। चलो चलो चलो। एक और सवाल किया जाता है नॉर्मली कि आप लोगों के बयान सुने तो उसमें वाकयात बहुत होते हैं, कहानियां बहुत होती हैं, कुछ कुरान और हदीस की बात भी किया करें ना। तो क्या मतलब वाकया बयान करना जुर्म है? वाकया में एक नफ्सियाती तौर पे अट्रैक्शन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लाखों की तो करोड़ों की मतलब लेने के बहाने हैं। आप इस शुरू में जब मैं बयान करता था तो जिन्होंने मेरे पूरे पुराने बयान सुने होंगे उनको पता होगा, मैं जब जाता था ना तो हम्दो सलात करके सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह वगैरह बढ़ाकर मैं दूसरी फजीलत बयान करके वो सीधा मैं स्टार्ट लेता था किसी वाकये से। तो जाने वाला भी थोड़ा पाँव रुक जाके आगे क्या हुआ, ये क्या हुआ, अच्छा यूं हुआ तो फिर क्या हुआ। ये वाकया जो नहीं ये आदमी को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, रोक लेता है जाने से। ये सुनकर फिर मस्जिद सुनेगा तो वो घर के बदले मस्जिद से रुक करेगा। आज ईशा की नमाज मैंने पढ़ी नहीं अभी तक, चलो यार पढ़ लेते हैं। एक मिनट समझाने के लिए आज आपको उर्दू में से मैं आपको एक बात बताऊं कि अब तो आपने खैर कुरान हदीस की बात कर ली, मगर दुनिया ने भी अब इस बात को पहचाना है कि क्या स्कूल, क्या कॉलेजेस, बच्चों को भी कोई बात सिखानी है तो वो स्टोरी के जरिए बात जल्दी समझ आती है। कोई सबक देना होता है तो उसके पीछे को वो स्टोरी सुनाते हैं ताकि उसके बाद वो जहन में आ जाए कि उस स्टोरी से सबक क्या मिला। तो एतराज वाकई बनता तो नहीं है, लेकिन चले आज तो आपने बड़ा ही जिसको कहें कि क्लेरिफाई जवाब दे दिया कि जब कुरान में वाकयात हैं, अहादीस में वाकयात हैं और वाकयात के जरिए बात समझाना मकसूद होता है। और ऐसा तो नहीं है कि मेरे ख्याल है आपके बयान में सिर्फ वाकयात हो, फिर कुरान हदीस भी बयान करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह आयतें पढ़ते हैं, तर्जुमे पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, मौके की मुनासिबत से चल रहा होता है। अब इस वीडियो के अंदर बापा लियाज कदरी कहता फिर रहे, ये खुद मान चुके हैं, बड़ी मेहरबानी है इनकी। हमारे ये बुजुर्ग हैं, एज फैक्टर के हिसाब से बात करूं तो बड़े अदब के दायरे में आते हैं। पार्टी बदल लिया साला। अगर नबी अलैहिस्सलाम के दीन के हिसाब से बात की जाए तो फिर वहां पर एज मैटर नहीं करती, वहां पर सिर्फ अदब मैटर करता है, वहां फिर कुरान और दीन मैटर करता है, इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। क्या बात है? ठीक हो गया। अब ये कहते फिर रहे हैं कि ये जो मैं लोगों को सुनाता फिर रहा हूं ना, वो जो हबीब अतारी सरकार हैं सुफैद साहब, वो पूछना चाह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि आपसे स्टोरीज ही सुनाते हैं लोगों को और हदीस की बात करते नहीं है, कुरान की बात करते नहीं है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि स्टोरी इसी वजह से सुनाई जाती है ताकि लोग जो है वो चिपक कर बैठ जाएं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको यहां से स्टोरी सुनाना शुरू करता हूं।
1 मिनट लूंगा या अच्छा 2 मिनट, स्टोरी सुनिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या मैंने जो स्टोरी सुनाई आप उससे चिपक के बैठे थे। अब सरकार हुआ कुछ इस तरह से, और ये रियल बेस्ड स्टोरी है। मेरा कजन था, उसकी अम्मा 3 से 4 दिन से ना काफी बीमार थी। मैं उनकी इयादत के लिए गया, तो मैं जब उनसे मिला, मिलने के बाद मैंने पूछा कि आपका बेटा आजकल कहाँ होता है, नजर ही नहीं आता। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वो अपने ना पीर खाने में गया हुआ है, तो बेटा मेरी थोड़ी तबियत खराब है तो मुझे अस्पताल तक ले जाओ। वहां पर करीबी कोई मेडिकल स्टोर था, वहां से पूछते पुछाते मैं किसी एक छोटे मोटे डॉक्टर के पास पहुंचा, वहां से दवाई वगैरह ली, चेकअप करवाया, घर आ गए। फाइनली मेरी उससे बात हो रही है। अब मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि मुझे करना पड़ा था, मुझे अजीब लगा, मुझे उसके बेटे का बिहेवियर अजीब लगा। ये बहुत पुरानी बात है, अभी तो आदि टैग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये मैं कम से कम आपको 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं। अब मैंने जब उससे बात की, मैंने बोला कि यार मुझे ये बताओ, तुम्हारी वालिदा बीमार है और तुम 3 दिन से पीर खाने के अंदर हो, जबकि तुम्हारी वालिदा को 103 पे बुखार था, और डॉक्टर ने ये कहा कि अगर इसको ठंडी पट्टियां ना की गई, अगर इसके खाने पीने का सही से ख्याल ना किया तो ये जानलेवा हो सकता है, इनकी जान भी जा सकती है। बीपी की पेशेंट वो थी, शुगर की पेशेंट वो थी। मेरे कजन का मैं नाम नहीं ले रहा, वो अभी ये सुन रहा होगा तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस पर और क्या बात कर रहा हूं। उससे जब मैंने बात की, मैंने कहा तुम्हारे पीर क्या इतने अफजल है कि तुम अपने माँ बाप को मरता छोड़ दोगे, तो उसने पता क्या जवाब दिया, आप हैरान हो जाएगा। उसने बोला माँ है, बाप है, ये एक अदब की हद तक है, बस ठीक है, लेकिन पीर इनसे अफजल होता है। अल्लाह के बाद जो है नबी है, नबी के बाद साहबा, साहबा के बाद वली होता है। ठीक हो गया, यहां तक ठीक था। तो माँ बाप से ज्यादा मैं इनका अदब करता हूं। मैंने कहा अच्छा तुम इतना अदब करते हो कि तुम्हारी माँ मर भी जाती है। कहते मर जाती तो वो तो सबने मर जाना है, लेकिन मैं पीर साहब के लिए जब कॉल की थी ना कि तुमने यहां पर आना, तो मुझे जाना पड़ा। मतलब इनका पीर इतना मोतबर है कि अगर इनकी माँ ठिकाने लगती है, लग जाए, कोई परवाह नहीं है। मेरी उससे बहस होती गई, एंड रिजल्ट ये निकला कि मैं तहश में आया और मैंने एक सवाल पूछा। मैंने बोला अगर तुम्हारा पीर अपना थूक तुम्हें दे और बोले इसको चाट जाओ, तो कह रहा है मैं चाट जाऊंगा। अगर इससे भी गिरी हुई हरकत जो तुम्हारी नजर में होगी, मैं उसको पाक समझूंगा। वहां से मुझे समझ लग गया कि भाई इस बंदे से बहस करना, मत्था मारना ऐसे है कि मैं कोई चीज उठा के अपने सर में मार लूं, अपने सर को पाड़ लूं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। फाइनली रिजल्ट क्या निकला कि इन लोगों को हम अंध भक्त कहते हैं। अंध भक्त मतलब कि ऐसे अंधे भक्त बने हुए हैं कि इनके सामने तुम कुरान लेकर आ जाओ, तुम कोई भी हवाला लेकर आ जाओ, ये कहेंगे कि तुम लोग हो ही झूठे, क्योंकि हमारे आला हजरत की तरफ से या हमारे बापा लियास कादरी की तरफ से हमें यह चीज मिली है कि जब तक कोई अपनी डिग्री को शो ना करवाए कि 8 साल की तालीमात लेकर फलाने फलाने मौलवी सिस्टम पे लगवाकर आज मैं यहां पर दाढ़ी और सब्ज पगड़ी या कोई भी एक पगड़ी पहनकर बैठा हुआ हूं, तो मेरी बात को तुम मानो तो तब तो वो तुमने उसकी बात मान लेनी है, अदरवाइज वो नहीं माननी। बात तो सही है। अब इसका दीन से कोई ताल्लुक है? मैंने जो ये थूक वाली बात की, मैंने उसकी वालदा की अयादत वाली बात बताई, उसकी दवाई वाली बात की, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर मैं एक पॉडकास्टर बन जाऊं, एक यूट्यूबर बन जाऊं, तो शायद मैं ये सोचता हूं कि मैं एक बेस्ट एक्सप्लेनर बन सकता हूं, लेकिन इसका दीन से कोई ताल्लुक होगा? इसकी वजह से मैं अपने हाथ यूं करूं और आप आके मेरे हाथ चूमें, आप मेरे पैर चूमें, चाटें, पैर चुटवाऊं मैं अपने, उसके बाद मैं आप लोगों को अपना मरीज कंसीडर करूं कि आदि टेक तो आपके नाम के साथ लगा जाए, मुनीर टेक, फलाना टेक, मतलब बगलोलपन है ना, और क्या है। तो मैं यही कहता हूं कि स्टोरी सुनाओ, करोड़ों स्टोरी सुनाओ, मगर उसका ताल्लुक दीन से ना जोड़ो। बस सुनाएगा क्या? खैर, यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी, मैंने ओवरऑल बात कर ली। अब एक वीडियो आखिरी रह चुकी है, उस पर जो है वो बात कर लेते हैं। इतने चाहने वाले, लाखों करोड़ों आपके फॉलोवर्स हो गए, इतनी बड़ी तहरीक, दुनिया में आपका नेटवर्क, जी नहीं चाहता उनको मुखालिफिन को शटअप कॉल दी जाए, उनको जवाब दिया जाए, मीडिया आपके पास, सोशल मीडिया आपके पास, चाहने वाले आपके साथ, तो आप क्यों बर्दाश्त करते हैं इतनी बातें? भाई आज के दौर में कौन बर्दाश्त करता है? आप बोलें, ठीक कर दें उन लोगों को। ये बातें मतलब ज़रा नफ्स को बरंगेख्ता तो करती हैं। हम लोग तो मतलब ज़रा के गुनाहगार बनते हैं, कभी जज्बात इंसान के मुश्तइल होते भी हैं कि मैंने अपनी ज़ात के लिए किसी को पिटवा दिया, किसी को मरवा दिया, किसी को, हालांकि ये सब हो सकता है, इशारा करने की देर है। अब इस वीडियो को दिखाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं जो ये चीज दिखाना चाह रहा हूं, मैं को डरा हुआ हूं, सहमा हूं। मैंने आपको पहले बोला है, हर बंदे की जो मौत का टाइम अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है ना, 200 साल लिखा है, 100 साल लिखा है, 50 साल लिखा है, अब वो उस पर डिपेंड करता है। उसी तरह से जितना एक आप समझते हैं ना कि रिस्क अल्लाह ताला ने आपका 1 करोड़ आपके नसीब में लिख दिया, तो वो भी फिर आप ही पे डिपेंड करता है कि उस जिंदगी को जो अल्लाह ने 50 साल आपकी लिखी है, डर डर के, खौफ करके, माफी मांग के, जिद की तरह मुंह बंद करके जो है वो अपनी जिंदगी गुजारें, मरना तो आपने है। उसी तरह से वो 1 करोड़ आप हलाल कमा लें, चोरियां कर लें, कोई नशा बेच लें या किसी का कत्ल करके कमाएं, आप पे डिपेंड करता है। अल्लाह ने जो रिस्क आपके लिए और जितना टाइम आपके लिए लिखा, उससे ज्यादा आप जी नहीं सकते और उससे कम आपको मिल नहीं सकता। ये आपको समझ आ चुकी होगी। अब बापा लियास कादरी की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये एक ओपन थ्रेट होता है। अगर मैं चाहूं तो मैं किसी को मार पड़वा सकता हूं, मैं चाहूं किसी को उठवा सकता हूं, मैं चाहूं किसी को जान से मरवा सकता हूं, फेंटी लगवा सकता हूं, और उस पर हबीब अतारी क्या कह रहा है, इशारा करने की देर है। तो मतलब यहां तक मुझे समझ आता है, आप खुद समझे, एक बंदे का इतना नेटवर्क स्ट्रांग है, लाखों करोड़ों अंध भक्त हैं, उनके लिए किसी भी बंदे को उठवा लेना, मरवा देना क्या बात है, मामूली सी बात है। डर गई। तो
एंड रिजल्ट इस चीज का यही रह चुका है। मतलब जब आपको एक चीज का रिजल्ट ना मिले, जब आपके खिलाफ कोई बात करे, उसके साथ ये काम करवा दो। मतलब ये अच्छा लगता है आपको। ये तो पॉलिटिशियन वाली गेम है, पॉलिटिशियंस ऐसा करते हैं। तो फिर खुद को कहो ना कि तुम एक पॉलिटिशियन हो। मदनी मुन्ने पॉलिटिशियन बने हुए हो। ये दुनियावी पॉलिटिशियंस हैं जो कि सीटों पे प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में आते हैं, और ये मदनी पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने चोला तो उड़ा हुआ है मोहम्मदी, और दूसरे नंबर पर काम उनके सेम पॉलिटिशियंस वाले हैं। ये ओपन थ्रेट नहीं तो क्या है, इसे धमकी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब ये ओपन थ्रेट मैं आपको बताता हूं एक्चुअली तौर पे ये क्यों बोला गया इस पॉडकास्ट के अंदर। वो इस वजह से बोला गया है कि जो लोग मेरी जैसे या मैं या शायद कोई और ना जाने कितने हजारों लोग होंगे जो बाबा इलियास कादरी पे या उनके दीन जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया उस पर बात कर रहे हैं, तो उनको ओपन थ्रेट है कि बेटा सुधर जाओ। अगर हमने ऐसा चाहा तो यूं करवा लेंगे। सरकार आप करवा सकते हैं, मगर उससे बड़ी ताकत नहीं है आपकी। खैर, यहां तक ये वीडियो थी आज की। कैसी वीडियो लगी कमेंट्स में आपने जरूर बताना है मुझे। अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे नंबर पर अपने वालिदैन का ख्याल रखा करें। दुनिया से जा चुके हैं तो कोई सदका जारिया, कुछ ऐसे काम करें जो उनका हमेशा का जो है सवाब पहुंचता रहे, सवाब मिलता रहे, और अपने घर वालों पर खर्च करें। उसके बाद बाहर कदम निकालें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। दीजिए आदि तक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।